आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की। सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां जाएंगे और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 7 मार्च से शुरू होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। गति शक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें गति शक्ति काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय 1,75,000 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2022-23 में ही इसमें 4 गुना वृद्धि की गई है और अब ये 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, ऑप्टिकल फाइबर और नवकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में बढ़ोतरी की है। सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। मुआवजे में 8 गुना वृद्धि की गई है। गंभीर रूप से घायलों के मामले में मुआवजा 12,500 रुपए से 50,000 रुपए कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस योजना को हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना 2022 नाम दिया गया है। ये इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। हालांकि मालवाहक और नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन स्थगित है। हालांकि एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 40 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सशस्त्र सीमा बल की 14वीं वाहिनी के वतन को जानो कार्यक्रम में राजभवन में आए कश्मीरी युवाओं के दल के साथ चर्चा करते हुए युवाओं का आह्वान किया है कि मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। जीवन में जिस क्षेत्र में जाएं, जो भी कार्य करें, वो देश का नाम रोशन करने वाला हो। इस दल में 13 से 18 वर्ष की उम्र के 11 किशोर और 18 से 22 वर्ष की उम्र के 19 युवा सहित कुल 30 प्रतिभागी हैं। राज्यपाल के समक्ष प्रतिभागी फहीम बिलाल और यासिर शफी ने भ्रमण के अनुभव साझा किए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान से संबंधित तालमेल और विद्यार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में वहां जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मदद पहुंचाने के लिए श्री सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा, श्री रिजिजू स्लोवाकिया, श्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे।
उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में सप्ताह के अंत में कर्फ्यू हटा लिया गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी छात्रों को पश्चिमी भागों से आगे की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन लोगों की निकासी के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उड्डयन क्षेत्र के पास देश में परिवहन की रेल बनने की अपार क्षमता है। इसमें न केवल घरेलू आवश्यकताओं को बल्कि वैश्विक उड्डयन उद्योग की जरूरतों को भी पूरा करने की क्षमता है। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन कार्गो के 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुरस्कार समारोह में कोविड के बाद विकास की गति विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि अगले 10 से 15 सालों में 1000 से 2000 तक हवाई जहाज नागरिक उड्डयन क्षेत्र के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। प्रदेश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा 7 मार्च से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष की ऐसी बालिकाओं को पहचान कर उनका स्कूलों में पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराना है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल छोड़ने वाली किशोरियों को 300 दिन तक प्रोटीन कैलोरी युक्त टेक होम राशन दिए जाने का भी प्रावधान है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कराकर 11 से 14 साल की ऐसी किशोरियों की जानकारी एकत्र की जाती है। शिव और शक्ति के मिलन का पर्व महाशिवरात्रि कल प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आदि था और न ही अंत। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव में 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महोत्सव को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैन पहुंच गई है। कार्यक्रम को स्वच्छता और पर्यावरण की दृष्टि से पूरी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। प्रयास यह है कि कार्यक्रम जीरो वेस्ट स्वरूप में हो। खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर के पट प्रातः 4 बजे से खुलेंगे और 24 घंटे तक खुले रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले के ग्राम आमल्या पानी में आज पशुपालन, डेयरी, सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने गौशाला और 2 सीसी रोड का लोकार्पण किया। खरगोन जिले के महेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव सत्य और कला पर प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में दमुआ सारणी मार्ग पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सीहोर में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगरीय निकायों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, जो 15 अप्रैल तक चलेगा। गुना में कल से 5 मार्च तक विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण किया जाएगा। रोजगार कार्यालय डिंडौरी ने आज जनपद पंचायत करंजिया में रोजगार शिविर का आयोजन किया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।